ये देखिए इसमें सूंडियों का अटैक हो गया है और बिल्कुल भी कोई गुंजाइश ही नहीं है ये पौधे को बचाने की। उल्टा इसको देखकर तो मन कर रहा है कि इसको अभी अपने गार्डन से निकाल फेंकूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ग्रो ऑर्गेनिक में। आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी और जो गलती मैंने अपने गार्डन में करी है वो आप अपने गार्डन में ना दोहराएं, क्योंकि दूसरों की गलती से सीखने वाले को ही समझदार कहते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसी क्या गलती इन्होंने कर दी जो इतनी बड़ी-बड़ी बातें मैं कर रहा हूँ। तो दोस्तों बात बहुत बड़ी नहीं है, पर अगर आप एक गार्डनर हैं और आप भी ऐसी मिस्टेक करते हैं तो आपका भी दिल काफ़ी दुखेगा। तो ऐसी क्या गलती मैंने कर दी, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताता हूँ। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी छत पर पत्ता गोभी और फूल गोभी के पौधे कुछ इस तरह से छोटे 10 बाय 10 इंच के ग्रो बैग में लगाए थे। तो हालाँकि पहले तो सर्दियों में मुझे इनकी हार्वेस्टिंग बहुत ही अच्छे से मिल गई थी और बहुत ही बड़े-बड़े मेरे को इसमें गोभी के फूल और पत्ता गोभी मिली थी तोड़ने के लिए। पर अब ऐसा क्या हुआ कि मुझे ये पत्ता गोभी की हार्वेस्टिंग नहीं मिली अच्छे से और मुझे अंत में क्या करना पड़ा, इसी के बारे में ये सारी वीडियो है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपसे ढेर सारी ऐसी वीडियोस शेयर करूं और आपको भी कुछ सीखने को मिले अपने गार्डन पर। तो दोस्तों वैसे मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूं, पर शौक के लिए मैं अपनी छत पर टेरेस गार्डन गार्डन में ऑर्गेनिक वेजिटेबल गार्डनिंग भी करता हूं, जिससे कि मुझे अच्छी सब्जियां खाने के लिए अपने घर पर ही मिल जाएं और बाजार से केमिकल पेस्टिसाइड्स और यूरिया वाली सब्जियां ना तोड़ खानी पड़ें। तो इसलिए मैंने अपनी डिसीज़न एक बनाया कि अपनी छत पर मैं भी कुछ ऐसी सब्जियां लगा लूं जो हमें बाजार से ना खरीदनी पड़े और बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर हम उस सब्जियों को खाएं, ताकि हमारी सेहत पर भी सब्जियों का बुरा असर ना पड़े, क्योंकि बाजार में इस्तेमाल किए जाने वाली सब्जियां मैक्सिमम केमिकल पेस्टिसाइड से स्प्रे की जाती हैं और उनमें यूरिया का भी बहुत इस्तेमाल होता है। तो चलिए वो तो बात हो गई कि गार्डन में सब्जियां लगाई, बहुत ही अच्छा डिसीजन है कि गार्डन में सब्जियां लगाएं और सभी को लगानी चाहिए। पर ऐसी क्या गलती कर दी मैंने जो दोस्तों गलती करी है वो ये करी कि बेमौसम सब्जी लगाने का प्रयास अपनी छत पर किया। बेमौसम सब्जी लगाने से मतलब ये है कि जो सर्दियों में लगाई जाने वाली सब्जी होती है उसको मैंने गर्मियों में भी लगाने की कोशिश करी। तो ये डिसीज़न मेरा टोटल फेलियर रहा और फिर मुझे अंत में इसका क्या करना पड़ा ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो देखिए अंत में मुझे दोस्तों क्या करना पड़ा, इन सब्जियों को जड़ से उखाड़ना पड़ा। अब आप सोचेंगे कि क्यों उखाड़ना पड़ा? दोस्तों इसलिए क्योंकि ये जो मौसम में चेंज आया है और एकदम से गर्मी बढ़ गई, तो वो मेरे पौधों को सूट नहीं करी और जो पेस्ट का अटैक इन सब्जियों पर हुआ, वो कोई पेस्टिसाइड भी बचा नहीं पाया। अब आप सोचेंगे कि पेस्टिसाइड भी इन सब्जियों को बचा नहीं पाया, तो दोस्तों हम ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम केमिकल फर्टिलाइज़र और केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करते। तो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड में मैं नीम ऑयल का इस्तेमाल करता हूँ और तम्बाकू से या निकोटिन से बनाए जाने वाले ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करता हूँ। हालाँकि वो बहुत ही कारगर होते हैं, पर जैसे बीच में अभी कुछ पिछले टाइम पर बारिश भी आ गई, तो उससे क्या होता है कि जो आपके पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो आपके वेजिटेबल्स के पत्तों के ऊपर से उतर जाते हैं और जैसे ही 2-3 दिन लगातार बारिश होती है, तो साथ ही उसके बाद 1-2 दिन के अंदर ही फिर से पेस्ट का अटैक आपके सब्जियों पर हो जाता है। तो हालाँकि मैं हफ्ते के 1 हफ्ते में 1 बार नीम ऑयल और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स का स्प्रे कर रहा था, पर पेस्ट का अटैक इतना ज़्यादा इस बार हुआ कि क्योंकि बीच-बीच में बारिश भी हो रही थी और उससे क्या होता है कि पेस्ट का जो असर है पेस्टिसाइड्स का वो उतर जाता है। तो पेस्ट को मौका मिल जाता है एकदम अपने आप को मल्टीप्लिकेशन करने का। और जो ये सब्जियां हैं ये लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, पत्ता गोभी और फूल गोभी। तो इनमें ये वैसे इसलिए ही गर्मियों में सफल नहीं रह पाती इनकी फार्मिंग, क्योंकि इन पे जो पेस्ट का अटैक होता है, सूंडियों का अटैक होता है, वो इतनी तेजी से होता है कि आपको मौका ही नहीं मिलता अपनी सब्जियों को बचाने का। अगर आप एक बार ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड से उनको हटा भी देंगे, पर जो डैमेज वो आपकी सब्जियों में कर देते हैं, वो डैमेज से आप अपने पौधों को बचा नहीं पाएंगे और अंत में आपका मन ही नहीं करेगा कि आप वो सब्जी हार्वेस्ट करके खा सकें। क्योंकि अगर एक भी पेस्ट का अटैक या एक भी सूंडी का अटैक आपकी गोभी के अंदर हो गया,
जो आपकी पत्ता गोभी का फूल है उसके अंदर अगर छेद आपको दिखता है तो फिर वैसे ही आपको मन नहीं करेगा कि आप अपने घर पर इसकी हार्वेस्टिंग करें और खाएं, क्योंकि हमारा बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। क्योंकि घर पर हम सब्जी तभी लगाते हैं कि बिल्कुल भी हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते अपनी हेल्थ से, इसलिए हम सब्जियां लगाते हैं। तो अंत में मुझे यही डिसीजन लेना पड़ा कि इन सब जितनी भी पत्ता गोभी और फूल गोभी के जो पौधे मैंने लगाए हैं इनको एक एक करके हटाना पड़े। देखिए मैं इसको इस तरह से इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि इसमें सूंडियों का अटैक है और मुझे डर था कि मेरे हाथ पर कोई सूंडी ना लग जाए। तो इसलिए मुझे निकालना पड़ा, काफ़ी मूड मेरा ख़राब भी हुआ। पर मेरे को एक सबक मिल गया है कि ऐसे ही आज के बाद कुछ ऐसा नहीं करूँगा कि जो बेमौसम हो। जो नियम प्रकृति ने बनाए हैं, हमें उनके साथ ही चलना चाहिए और उनको तोड़ने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करना चाहिए। तो जो सर्दियों की सब्जियां हैं वो सर्दियों में ही लगाएं और जो गर्मियों की सब्जियां हैं वो गर्मियों में लगाएं। तो आज की इस वीडियो में मैंने मतलब जो आपसे शेयर किया है वो यही गलती थी। ऐसी ही गलती मैंने एक और करी थी कि जो सर्दियों में गर्मियों में लगाई जाने वाली सब्जी थी जैसे कि भिंडी, वो मैंने सर्दियों में लगाई। तो उसका भी यही बुरा असर मेरे को देखने को मिला कि भिंडी की फसल बिल्कुल भी मेरे घर पर नहीं हुई सर्दियों में, और जो पौधा था वो भी अच्छे से मुरझा चुका था और सड़ चुका था। तो वो पौधा भी मुझे जड़ से ही उखाड़ना पड़ा। तो बात सिंपल सी है कि गर्मियों की सब्जियां गर्मियों में लगाई जाएँ और सर्दियों की सब्जियां सर्दियों में लगाई जाएँ। तो आप ये देख सकते हैं कैसे मैंने सारी सब्जियों को, जितने भी फूल गोभी और पत्ता गोभी के पौधे थे, इनको जड़ से ही निकाल दिया। अब आप ये देखिए पत्ता गोभी अच्छे से बच गई थी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड से, पर देखिए ऊपर जो कुछ छेद दिख रहे हैं और बाकी की सब्जियां जो हमें दिख रही हैं, देखिए इसमें हल्का सा साइड से जहाँ पर ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का स्प्रे नहीं पहुंच पाया, वहीं से पेस्ट ने इस पर अटैक कर दिया। क्योंकि ये सब्जियां इतनी नाजुक होती हैं कि कोई भी हिस्सा अगर ऐसा रह जाए जहाँ पे आपका स्प्रे ना पहुंच पाए, वहीं से ही पेस्ट इस पर अटैक कर देते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ कि जो ये पेस्ट हैं ये इतने खतरनाक और इतने एग्रेसिव हो जाते हैं गर्मियों में कि आपकी एक छोटी सी भूल, जहाँ पे आपका पेस्टिसाइड जो है वो ना पहुँचे, वहीं से ही अटैक करके आपकी सब्जियों के अंदर घुस जाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं फूल ये जो पत्ता गोभी के पौधे हैं, इनमें देखिए अच्छे से गोल गोल इसमें फूल तैयार हो चुका है बंद गोभी का, पर मेरे को तब भी उखाड़ना पड़ रहा है क्योंकि एक छोटा सा छेद भी आपको दिख जाए तो फिर आपको वहम पड़ जाता है कि नहीं, ये सब्जियां तोड़कर खाने लायक नहीं रही। तो देखिए मेरे को भी ये सारी जो सब्जियां लगभग हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो चुकी थी, उन सबको उखाड़ कर फेंकना पड़ा। और इन सब्जियों के जो पत्ते हैं उनका इस्तेमाल मैं खाद बनाने में भी नहीं करूंगा, क्योंकि इनमें कीड़े लगे हुए हैं और मेरे को बहुत वहम हो गया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इस गलती को आप भी अपने घर पर बिल्कुल ना अपनाएं। थैंक यू।